हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का सबसे पहले माइंड मैप का मतलब आप समझ रहे हैं। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप, जो आप कॉपी में भी नोट्स कर सकते हैं, इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद इसका एमसीक्यू वीडियो इस चैप्टर का पूरा एमसीक्यू जो जो बीपीएससी एग्जाम में भी जो पूछा है, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, बीपीएससी का, यूपीएससी का और एनसीईआरटी में जो जो इम्पोर्टेंट होता है और अदर एग्जाम में जो पूछता है उसका इसमें एमसीक्यू भी है। ओके दोस्तों, चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन का अभी हम पहले माइंड मैप के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैप यहाँ पे लिखा गया है इतिहास को हम लोग इतिहास की जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। इतिहास के बारे में हम कैसे जानेंगे? पांडुलिपियों से जानेंगे, शिलालेख से जानेंगे, पुरातत्व से जानेंगे। पांडुलिपि, शिलालेख, पुरातत्व से जानेंगे। फिर पुरातत्व, पांडुलिपि कहाँ लिखा रहता है पहले इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। पांडुलिपि भोजपत्र के ताड़पत्रों पर लिखा जाता है। एक भोजपत्र रहता है, उसके भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर। शिलालेख कहाँ होता है? पत्थर पे, धातु पर। पुरातत्व कहाँ का मतलब पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व वो चीज़ होता है जो पुराने ज़मानों में धरती के अंदर धंसा हो, उसे पुरातत्व करते हैं। जैसे में बर्तन, पुरातत्व मतलब धरती के अंदर जमा हो और जो मतलब राजाओं जो यूज किया हो उस समय के सिक्का, इमारतें, वो सब पुरातत्व है। पुरातत्व दो प्रकार का होता है। इसके बारे में हम पहले माइंड मैप समझ लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे माइंड मैप जानने के बाद। पुरातत्व की जानकारी देखेंगे बर्तन पे, सिक्के, हड्डी और इमारतों से। ठीक है दोस्तों, इतिहास के जानने का स्रोत। अब हम जानेंगे इतिहास का जानने का स्रोत। देखिए, इतिहास के जानने के स्रोत ग्रंथ और किताबें हो गया, इसको टेक्स्ट एंड बुक्स बोला जाता है। खुदाई और अवशेष, एक्सकावेशंस और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, ट्रेवल्स अकाउंट्स, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है दोस्तों, पहले के लोग कहाँ रहते थे? नदियों के पास, इंडस में, गंगा नदी में, सिंधु नदी में, पहाड़ों में, फॉरेस्ट में, खेती योग्य भूमि, प्लेन्स में। ये अभी माइंड मैप समझ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी जानेंगे दोस्तों। पहले इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं। इतिहास का महत्व कैसे? अतीत को समझना। इतिहास का महत्व क्या है? अतीत को समझना, समाज और संस्कृति को जानना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसका नोट्स जानते हैं। ये तो माइंड मैप हो गया, हम इसके बारे में अब जानते हैं नोट्स, फुल नोट्स। यहाँ पर दिया गया इतिहास क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इतिहास है क्या। देखिए दोस्तों, इतिहास का अर्थ होता है पास्ट की घटनाओं का अध्ययन। जो बीता हुआ पल समय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग पहले कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और उनका जीवन कैसा था। इतिहास को पढ़ने से हमें ये पता चलता है लोग पहले कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनका जीवन कैसा था। इतिहास हमें बताता है कि समाज और सभ्यता कैसे बदली। पहले के लोगों का समाज और कैसा था और अभी के लोगों का समाज और सभ्यता कैसा है। हम लोग पहले ग्रामीण सभ्यता थे, फिर हम लोग शहरी सभ्यता हुए, फिर हम लोग ग्रामीण हुए, फिर शहरी हुए। मतलब ये कैसे बदलते रहता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके दोस्तों, चलिए जानते हैं अब इतिहास के जानने के स्रोत। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हम इतिहास के बारे में 3 मुख्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं। वो 3 मुख्य स्रोतों क्या की है, कौन कौन सी है जानते हैं? पांडुलिपियाँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये भोजपत्र या ताड़पत्र के पत्तों पर लिखी जाती थी। संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखी गई थी। पांडुलिपि किन किन भाषाओं में थी दोस्तों? इसी को याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी किस किस भाषा में? संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। फिर जानेंगे शिलालेख क्या होता है। ये पत्थरों या धातु की सतहों पर खोदे हुए लेख होते हैं। राजा अपने आदेशों के
आदेश से शिलालेख, देखिए जो शिलालेख होता है ना वो कठोर सतहों पर मतलब खुदा हुआ रहता है। राजा अपने आदेश के अनुसार शिलालेख खुदवाते थे, ठीक है। पांडुलिपि क्या होता है, ये ना ताड़ पत्रों पर खुदवाया जाता था। पांडुलिपि ताड़ पत्रों पर, ये मतलब जो ताड़ के पेड़ आप लोग गांव में देखे होंगे उसी पर खुदवाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और शिलालेख कठोर सतहों पर खुदवाया जाता था। अब हम जानेंगे पुरातात्विक अवशेष, आर्चियोलॉजिकल सोर्सेस। पुराने बर्तन, औजार, हड्डियाँ, सिक्के, मूर्तियाँ, इमारतों, अवशेष आदि से हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक अवशेष हमको कहाँ से जानकारी मिलता है? पुराने बर्तनों से, औजारों से, हड्डियों से, सिक्के से, मूर्तियाँ से, इमारतों से, अवशेषों आदि से हमें जानकारी मिलती है। इन्हें पुरातत्वविद खोजते हैं और अध्ययन करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातात्विक अवशेष को कौन खोजता है? पुरातत्वविद, और इनको अध्ययन करते हैं खोजकर। लोग कहाँ रहते थे पहले? लोग उन स्थानों पर रहते थे जहाँ उन्हें खाने, पानी और रहने के लिए अनुकूल वातावरण मिलती थी। नदियाँ के किनारे रहते थे, जैसे में गंगा नदी, सिंधु नदी, कृष्णा नदी, नदियों के पास रहते थे। पहाड़ों और जंगलों में भी रहते थे जहाँ शिकार और फल फूल मिल सकें। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जहाँ पर शिकार और फल फूल मिलता था वहीं पर लोग रहते थे। फिर वहाँ पर जब खत्म हो जाता था फिर वो अपना स्थान चेंज कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे अतीत के जानने का तरीका। अतीत के जानने का तरीका, राजाओं के अभिलेख से, रिकॉर्ड ऑफ किंग्स, इससे हम अतीत के बारे में जानते हैं। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर दिया गया है यात्रियों के वृत्तांत। हम लोग राजाओं के बाद जो राजाओं का अभिलेख है उससे हम जानते हैं अतीत के बारे में। फिर भी ग्रंथों और महाकाव्यों से जानते हैं, जैसे लाइक महाभारत, रामायण से, और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम आपको पहले माइंड मैप समझा दिए, माइंड मैप, ठीक है दोस्तों। फिर आपको हम इसका शॉर्ट नोट समझाएं, शॉर्ट नोट्स जो आप नोट्स कर लीजिएगा। हम इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में डाल देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा टेलीग्राम का, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन MCQ देखते हैं। डिटेल से एक्सप्लेनेशन है इसका MCQ का, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं MCQ। इतिहास का अध्ययन किसके बारे में जानकारी देती है? इतिहास का अध्ययन किसके बारे में जानकारी देती है? बताइए आप लोग। भविष्य की घटनाओं के बारे में, केवल युद्धों के बारे में, केवल राजाओं के बारे में, अतीत की घटनाओं के बारे में? जो इतिहास के अध्ययन है वो हम लोग को किसके बारे में जानकारी देती है दोस्तों? देखिए यहाँ पर लिखा है, इतिहास का अध्ययन हम लोग को किसके बारे में जानकारी देती है। छोटा कर लेते हैं इसको, आप लोग को भी दिखेगा। ये इतिहास का अध्ययन हमको अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में देती है? अतीत की घटनाओं के बारे में। इसका राइट ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। व्याख्या में दिया, इतिहास हमें प्राचीन समय की घटनाओं, समाज, संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में जानकारी देता है। इतिहास हमें प्राचीन समय की घटनाओं, समाज, संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में जानकारी देती है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, इतिहास को जानने के लिए कौन से स्रोत उपयोगी होते हैं? पुरातत्व के अवशेष, पांडुलिपियाँ, शिलालेख उपयोग से ध्यान भी करते हैं आप लोग कि इतिहास को जानने के लिए हम लोग पुरातत्व की भी जो पुरानी सामग्री है उसका भी जरूरत पड़ती है, पांडुलिपि का भी जरूरत पड़ती है जो ताम्रपत्रों पर खुदाए होते थे, और शिलालेख जो कठोर सतहों पर खुदाए रहते थे गुफा में, और गुफाओं में जो शिलालेख होता है और पत्थरों पर रहता है राजाओं खुदवाते थे, उन सभी से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसका राइट ऑप्शन D हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व, अवशेष, पांडुलिपियाँ और शिलालेख सभी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया, पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते थे? केवल राजा महाराजाओं का जीवन का, केवल पुराने ग्रंथों का, केवल शिलालेखों का, पुराने औजारों और किले, हड्डियों और अन्य अवशेषों का? तो जो पुरातत्वविद थे वो पुराने औजार, किले, हड्डियों और अन्य अवशेषों सभी चीज़ का अध्ययन करते थे। इसका राइट ऑप्शन D हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पुरातत्वविद खुदाई करके पुराने औजार, हड्डियाँ, मूर्तियाँ, सिक्के आदि खोदते हैं और इनमें प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्राचीन समय में पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? कागज पर, ताड़पत्र और भोजपत्र पर, मिट्टी पर, दीवार पर। प्राचीन समय में पांडुलिपियां आमतौर पर किस पत्र पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियां आपको हम पढ़ाए हैं ताड़ के पत्तों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है प्राचीन काल में कागज उपलब्ध नहीं था, इसलिए लोग भोजपत्र, एक प्रकार की पेड़ की छाल और ताड़ के पत्रों का उपयोग करते थे। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है, शिलालेख किस पर लिखे होते थे? शिलालेख किस पर लिखे होते थे? कपड़े पर, कागज पर, पत्थर या धातु पर, लकड़ी पर। दोस्तों आप लोग को हम बताए हैं शिलालेख कठोर सतहों पर लिखी होती थी। इसमें कठोर कौन है? पत्थर है। इसका राइट ऑप्शन सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पत्थर या धातु पर लिखा होता था। शिलालेख कठोर पत्थरों या धातु की प्लेटों पर खुदे होते थे, जिससे वे हजारों साल तक सुरक्षित रखते थे। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोग प्राचीन समय में नदियों के किनारे क्यों बसते थे? नदियाँ खूबसूरत होती थी, पानी और खेती के लिए, व्यापार करने के लिए, सिर्फ मछली पकड़ने के लिए। दोस्तों हम आप लोग को बताए हैं लोग प्राचीन सभ्यता में नदियों के किनारे इसलिए बसना पसंद करते थे क्योंकि वहाँ पर आपको पानी और खेती मिलती थी। पानी और खेती, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि पानी पिएंगे तभी तो लोग जिएंगे। पानी तो मुख्य स्रोत हो गया ना जीवन व्यतीत करने के लिए। प्राचीन समय में लोग नदियों के पास रहते थे क्योंकि वहाँ पानी पीने का और मछली खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और यातायात सुविधा होती थी। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राचीन काल में इतिहास लिखने का सबसे अच्छा स्रोत क्या था? प्राचीन समय में इतिहास को लिखने के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या था? गुफाओं की चित्रकला, पुराने सिक्के, पत्थरों पर लिखी गई बातें, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों उस समय के सबसे प्राचीन स्रोत सभी चीज़ थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पर। डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। व्याख्या, इतिहासकार गुफाओं की चित्रकला, सिक्कों और शिलालेखों का उपयोग करके अतीत की जानकारी प्राप्त करते थे। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरातत्वविद कौन थे? पुरातत्वविद कौन थे? इतिहासकार थे, खुदाई करने वाले वैज्ञानिक थे, राजा के मंत्री थे, जो पुराने अवशेषों को अध्ययन करते थे वे थे। पुरातत्वविद कौन थे? पुरातत्वविद एक इतिहासकार थे कि खुदाई करने वाले वैज्ञानिक थे। पुरातत्वविद उसको कहा जाता है दोस्तों जो खुदाई करते थे। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं इसका पुरातत्वविद, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया पुरातत्वविद कौन है? पुरातत्वविद कौन है? हम ध्यान नहीं दे, हम सोचे पुरातत्व कौन है, हम जो पुरातत्व समझ लिए दोस्तों, सॉरी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरातत्व खुदाई करने वाले को वैज्ञानिकों को बोला जाता है, और पुरातत्वविद जो पुराने अवशेषों का अध्ययन करते हैं, पुराने अवशेषों का अध्ययन करते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। डिटेल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दिया गया है, जो पुराने अवशेषों का अध्ययन करते हैं, पुरातत्वविद वे लोग होते हैं जो खुदाई करके पुराने अवशेषों का अध्ययन करते हैं, हमें इतिहासकार की जानकारी प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का नाम इंडिया किस नदी के नाम पर पड़ा? भारत का इंडिया सिंधु नदी के नाम पर पड़ा था, जो कि सिंडस, इसको इंग्लिश में सिंडस बोला जाता है, सिंधु नदी के नाम पर पड़ा था दोस्तों। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, भारत का नाम इंडिया सिंधु नदी इंडस रिवर के नाम पर पड़ा, जिसे यहाँ संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अतीत को जानने में कौन कौन से तरीके हैं? अतीत को जानने के कौन कौन से तरीके हैं? ग्रंथ और पांडुलिपियां, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, खुदाई और पुरातत्व के साथ उपरोक्त सभी। अतीत के हम बारे में जानकारी के लिए सभी जरूरी है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इतिहास को जानने के लिए पांडुलिपि, ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व का खुदाई का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सारे क्वेश्चन पर हम किए हैं सेट आप लोगों के लिए, ये प्रीवियस ईयर है, इसमें बहुत सारा है क्वेश्चन। इतिहास का अध्ययन किसके बारे में जानकारी देता है? भविष्य की घटनाओं के बारे में, केवल युद्धों के बारे में, केवल राजाओं के बारे में, अतीत की घटनाओं के बारे में।
इतिहास का अध्ययन हमें अतीत की घटनाओं के बारे में देता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इतिहास हमें प्राचीन समय की घटनाओं और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी देता है, जिससे हम अपने वर्तमान समय और भविष्य बेहतर बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पांडुलिपियाँ आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्रों पर। प्राचीन समय में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए ये लोग भोजपत्र एक प्रकार की पेन है, इस पर पांडुलिपियाँ स्टार्ट करते थे। इसको हम पहले करा चुके हैं दोस्तों। इतिहास जानने के लिए कौन सा स्रोत उपयोगी होते हैं? इनमें से सभी, इसको भी हम करवा चुके हैं दोस्तों। पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते थे? ये हम सब करवा चुके हैं दोस्तों। शिलालेख आमतौर पर किस पर लिखे जाते थे? शिलालेख, इसको भी हम करवा चुके हैं। इसको डबल आ गया था शायद। पुरातत्वविद क्या अध्ययन करते थे? यहाँ से करते हैं दोस्तों, यहाँ से। पुरातत्वविद क्या अध्ययन करते हैं? पुरातत्वविद क्या अध्ययन करते हैं? आप लोग बताइए। केवल पांडुलिपियों का, केवल राजाओं की जीवन का, पुरानी चीज़ों जैसे किले सिक्के और औजार का, केवल युद्धों की कहानियाँ का, ये सभी कुछ चीज़ क्या करते थे? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, पुरातत्वविद खुदाई करके पुराने अवशेषों, टूल्स, क्वाइंस, मोनुमेंट्स का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी जाती थी? प्राचीन पांडुलिपि किस भाषा में लिखी जाती थी दोस्तों? ये हिंदी और अंग्रेजी में, संस्कृत और प्राकृत में, तमिल में, उर्दू फारसी में, केवल संस्कृत। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, संस्कृत, प्राकृत और तमिल में। प्राचीन भारत में संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं में पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख पुराने पत्थरों या धातु पर लिखे हुए संदेश को कहते हैं। शिलालेख पत्थरों या धातु पर खुदे हुए आदेशों होते थे, जिनका इस्तेमाल राजा अपने फरमानों के लिखने के लिए करते थे। चलिए, लोग प्राचीन काल में नदियों के किनारे क्यों बसते थे? क्योंकि वहाँ पानी और खेती करने के लिए सुविधा रहती थी। इसको हम करवा चुके हैं दोस्तों। व्याख्या, प्राचीन समय में लोग नदियों के पास रहते थे क्योंकि वहाँ पर पीने का पानी, मछली खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी और यातायात की सुविधा रहती थी। ओके दोस्तों। पुरातत्वविद इतिहास जानने के लिए कौन से तरीकों का उपयोग करते थे? पुरातत्वविद खुदाई करके। पुरातत्वविद कैसे जानकारी प्राप्त करते थे? खुदाई करके। पुरातत्वविद खुदाई करके पुराने बर्तन और औजार, हड्डियों, मूर्ति आदि खोजते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 2 में, चैप्टर 2। ओके दोस्तों, इसका पीपीटी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।